क्या आपको भी ये फूल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि नाग देवता अपना फन फैला के खड़े हों? चलिए, नहीं दिख रहा है तो फिर आगे चमत्कार दिखाता हूँ आपको। श्रीलंका के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए एंट्री फीस लगेगी। श्रीलंका के लगभग 25 मंदिरों के दर्शन किए थे और बहुत ही कम मंदिरों में एंट्री फीस लगी थी, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने हैं तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। श्रीलंका में मंदिर की यात्रा पर निकलेंगे तो यह दूसरा इम्पोर्टेंट यात्रा का स्थान है। इम्पोर्टेंट दूसरा मंदिर माना जाता है जो कि पहाड़ों पर बसा है, तो मंदिर के दर्शन भी होंगे और पहाड़ों का मजा भी आएगा। मंदिर पूरा बुद्धिस्ट शैली में बना हुआ है और बुद्धिस्ट लोगों ने इस मंदिर को बचा के रखा है, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। तो बाकी के श्रीलंका के 25 मंदिरों के भी दर्शन करने हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि श्रीलंका में सीता माता ने सबसे ज़्यादा समय अशोक वाटिका में बिताया था और उसके बाद सबसे ज़्यादा समय इस मंदिर में बिताया था। तो सभी मंदिरों के दर्शन आप इस चैनल पर करवाएंगे। मंदिर का ना तो कोई YouTube चैनल है खुद का और ना ही कोई Facebook चैनल है और ना ही मंदिर ने कोई बैंक अकाउंट बनाया है, इसीलिए इस मंदिर का ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ। तो धर्म के प्रचार का ये काम आपको और मुझको ही करना पड़ेगा, व्हाट्सएप के 5 ग्रुपों में ये वीडियो फॉरवर्ड करके। श्रीलंका का ये वही मंदिर है, वहीं दर्शन करने जा रहे हैं जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। मंदिर का नाम है दिरुम्पोला टेम्पल, अग्नि परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका में दिरुम्पोला का मतलब होता है शपथ का बाजार, यानी जहां कस्में खाई जाती हों। अगर कोई झूठ बोलता हो तो यहाँ लाकर उसे शपथ और कसम खिलाई जाती है और वो इंसान झूठ नहीं बोलता। जैसे भारत में भागवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कोर्ट में। ये मंदिर है विमलाड़ा के पास। आगे सीता माता के भी दर्शन करवाऊंगा और बुद्ध भगवान के दर्शन करते करते पहले यहाँ के मंदिर की कथा सुन लेते हैं। रामायण में आपने देखा था कि भगवान राम जानते थे कि रावण सीता जी का हरण करेगा, इसीलिए भगवान राम ने सीता माता को अग्निदेव को सौंप दिया था और रावण जिन सीता माता को लेकर गया था वो सीता माता की छाया थी। और उसके बाद जब भगवान राम ने रावण को हरा के सीता जी को छुड़ाया, तब भगवान राम ने सीता जी की छाया को फिर अग्नि में समाने के लिए कहा, जिससे कि असली सीता माता भगवान राम को मिल सके। खुद अग्निदेव इस बात के साक्षी बने और अग्नि को प्रकट किया लक्ष्मण जी ने, जिन्होंने कभी सीता माता के मुख को भी नहीं देखा था, हमेशा उनके चरणों का ही ध्यान करते थे। आज हम लोग भी किसी लड़के लड़की को साथ में देख लें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में समय नहीं लगाते। तो भगवान राम भी जानते थे कि ये सब होगा, इसीलिए उन्होंने माता सीता से अग्नि परीक्षा दिलाई और उनकी सतीत्व को साबित किया। मंदिर में ऐसा लगा जैसे तंत्र साधना प्रदान है। मंदिर के द्वार सिर्फ लेडीज ही खोल सकती हैं। पहले तंत्र साधना के मंत्र बोले गए और फिर ग्रुप में जो लेडीज उम्र में सबसे बड़ी थी उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब माता सीता के दर्शन हुए। तो लोगों ने दर्शन तो कर लिए, लेकिन जय श्री राम और जय जय श्री सीताराम नहीं लिखा। लेकिन फिर भी बाकी के मंदिर के दर्शन तो मैं आपको करवाऊंगा ही। श्रीलंका की ये सबसे बड़ी मूर्ति है जो एक ही लकड़ी से बनाई गई है, आम की लकड़ी से, जो बनाई थी बुद्धिस्टों ने।
हनुमान जी ने अपनी भक्ति साबित करने के लिए अपना सीना फाड़ के दिखा दिया, क्योंकि सीने में सीता राम बसते हैं। लेकिन आजकल के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिख पाते। महादेव को बिल्ली पत्री बहुत पसंद है, लेकिन बिल्ली पत्री का पेड़ ठंडे प्रदेश में नहीं होता, और क्योंकि यह मंदिर पहाड़ पर है और यहाँ ठंडी होती है, तो पूरे श्रीलंका में 3 ही बिल्ली पत्र के पेड़ हैं, और वो तीनों के तीनों इसी मंदिर में हैं। और इसके पत्ते खाने से 3 स्वाद आते हैं, मैंगो का, लेमन का, ऑरेंज का। 3 ही पेड़ और तीनों में 3 स्वाद एक ही पेड़ देते। ऐसा हो सकता है कि कोई ओम के दर्शन करे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे? नहीं। जो मंदिर है वहाँ पे सीता माता मेडिटेशन करती थी, जहाँ पे मूर्ति है, और यहाँ पे अग्नि परीक्षा दी थी, और लोग तोड़ने के लिए आए थे, तो फिर बाद में बुद्धिस्ट लोगों ने यहाँ पे स्तूपा बना दिया, और वही यहाँ की देखभाल भी करते हैं। फिर अंदर दिखाया था, वहाँ पे माता जी मेडिटेशन करती थी, और यहाँ पर उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी, और अब इसके ऊपर स्तूपा बना दिया गया है। और इस स्थान की रक्षा 7 कोबरा करते हैं। लोगों को दिखते हैं, लेकिन वो कैमरा में आते नहीं हैं, और बहुत बार लोगों ने देखे हैं 7 कोबरा, लेकिन वो कैमरा में कैप्चर नहीं होते। इसमें कुछ पत्ते निकले हैं जो पाम के पत्तों की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन ये पाम के पत्ते नहीं हैं। ये है श्रीलंका की स्पिनक, यानी पालक के पत्ते, और साथ में तुलसी लगी हुई है। सामने मिट्टी का रंग पहले लाल हुआ करता था, लेकिन किसानों ने खेती बाड़ी की, केमिकल डाले, और आज ज़मीन हो गई है ब्राउन कलर की। लेकिन आज से 15 साल पहले तक ये मिट्टी का रंग लाल हुआ करता था, जो कि त्रेता युग से अभी तक लाल थी। युद्ध होने की वजह से खून से लाल हो गई थी। सामने जो पर्वत श्रेणी है उसे अशोक वनम कहते हैं, अशोक वाटिका कहते हैं, और इस मंदिर के बीच में अनगिनत अंडरग्राउंड टनल हैं, गुफाएं हैं। अशोक वाटिका से यहीं पर सीता माता को लाया जाता था। का पूरा पहाड़ जो है वो अशोक वाटिका ही है। पूरे के पूरे पहाड़ को अशोक वाटिका कहा जाता था। वहाँ पे बहुत सारे सीता माता के स्थान हैं, लेकिन वहाँ पे वीआईपी लोग जाते हैं, नॉर्मल लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी ज़मीन के अंदर सोने की श्रीलंका है, वो अंडरग्राउंड है, टनल बनाई हुई थी। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ पे सीता माता मेडिटेशन करते थे, और वहीं से अंडरग्राउंड उनको लाया जाता था। ये सामने जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, यहीं पे युद्ध लड़ा गया था। ये पूरे एरिया में युद्ध लड़ा गया था, और जो मिट्टी दिख रही है पूरी लाल लाल है, वो युद्ध लड़ने की वजह से खून से लाल हो गई थी। अब देखते हैं श्रीलंका में होने वाली तंत्र साधना, जो और कहीं आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। आरती पूजा वेवतुम अग्नि पूजा वन पूजा वेवा तुम सीता देवमेनियन देवपरन बलवरम मालावन गेन वजविनाव तुम देवियन्ने देवले दिरिये दैत्यन्दिनि बेनगन सिटिनावु बले सत्यानुभावले पेन्मादिमेन तुम सुरने देवी नामिन नारायणी देवी नामिन गौरी देवी नामिन शिवाकांता देवी नामिन महालक्ष्मी देवी नामिन मैथिली देवी नामिन नित्ला कुमारी देवी नामिन तुम देवपरन बलवरंगिन सावली देवी नामिन जानकी देवी नामिन तुम सीता देव नामिन वजविनाव तुम सीता देवमेनियन देवपरन बल वरमालावन गेन तुम भवान से कटवी दैत्यन में स्नादरो पौलगिन बेदरू रकदिवन तुम देवपरन तुम बलवरमालावन गेन ग्राम देवतावि किव्यम्मा देवमेनियन देदेकांतिम दर्वंडल बादेवनाय तुम अग्नि तदबलन बलवरमालावन गेन तुम देवियो वसांदास किंदास कट नरदर्वो रक्षा करवा देवनाय सुविसुद्धन बलवरमालावन दसदास बलवरमालावन गेन वजविनाव तुम देवियो दर्वो रगदिवनाय वसवांदास किंदास तदबलन बलवरमालावन दसदास बलवरमालावन गेन वजविनाव उदुमो सिद्ध विष्णु देव्यन्ने नारायणे देवनामेन सज्जित तुमो देव्यन्ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार सज्जानवन्नो मे वंदे मालिका देवी सिन्नादरुत पौले कुटुंबे दरुरक देवन्ने तदबले तुमो विष्णु देव्यन्ने रामा
पुरुषोत्तमा नरहरिनारायण केशव गोविन्द गरुडध्वजा गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति शिवपति सीतापति श्रीपति श्रीवैकुण्ठपति चराचरपति लक्ष्मीपति वायुमान् श्री विष्णु पञ्जरं दिव्यं सर्वरोगनिवारणं नुग्रदे जन्महावीरं सर्वशास्त्रनिकृत्तनम् श्री विष्णु पञ्जरं दिव्यं सर्वरोगनिवारणं नुग्रदे जन्महावीरं सर्वशास्त्र निकृत्तनम्। महाराज ने माता सीता की मूर्ति को छूकर आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में नारी मंदिर नहीं खोलती, लेकिन यहाँ पर माता सीता प्रधान है, नारी शक्ति प्रधान है, तो नारी के हाथों से ही मंदिर के दरवाजे खुलवाए जाते हैं। ग्रुप में जो सबसे बड़ी उम्र की नारी होती हैं वही दरवाज़ा खोलती है।